प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास ग्लोबल वार्मिंग। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा। बच्चों, हम क्लास को थोड़ा रिपीट करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कि ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन के माहौल और समंदरों के बढ़ते हुए औसत दर्जा हरारत और इससे मुतल्लिक असरात की तरफ इशारा करता है। पिछले बरसों में ज़मीन की सतह का औसत दर्जा हरारत बहुत हद तक बढ़ गया है, जिसमें से 2/3 इजाफा तो पिछली सिर्फ 3 दहाइयों में हुआ है। इसकी ख़ास वजूहात में से एक वजह ये दी जाती है कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई तादाद, जो कि इंसानी सरगर्मियों जैसे कि जंगलों की कटाई और नामियाती ईंधन के जलाने से पैदा होती हैं। जैसे कि हम जंगल काटते हैं, जंगल हमें काटने चाहिए। हमें जो लकड़ी ज़रूरत होगी या कुछ ज़रूरत होगा उसके लिए हमें काटना है, मगर हमें और भी पौधे लगाने हैं। हमें देख के काटना है कि नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो नुकसान जंगलों को पहुंचता है, ये हम नहीं सोचते कि ये हमें पहुंचता है नुकसान। ये आफते, ये मतलब आगे क्या होता है, क्या आजकल क्या हो रहा है, ये सब कुछ इसी की वजह से है कि जो हम खुद करते हैं, जिसके हम खुद जिम्मेदार हैं। जबकि खास झीलें जैसे कि डल और वल्लर काफ़ी हद तक सिकुड़ गई हैं। कई छोटे आबी ज़खायर मुकम्मल तौर से गायब हो चुके हैं। बहुत सी दलदली ज़मीनों में पौधों और जानवरों के मामले में तकरीबन आधी सदी पहले के मुकाबले तनो-ज़ीस्त कम हो गई है। इस अमल में ज़्यादा मुफीद और कारआमद हयात की जगह बहबूदा घास पात और दूसरी आबी ज़िंदगी ने ले ली है। हाँ, तो बच्चों, हम लेसन को आगे पढ़ेंगे। द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव चेंज्ड देयर साइकिल। जो जगह बदलने वाले परिंदे हैं, उन्होंने अपना चक्कर बदल लिया है। While some of them stay here even during summer, others do not return even in winters. जो कि बर्ड्स यहाँ समर में नहीं रहते थे, वो विंटर में यहाँ रहते थे, वो समर में भी यहाँ ही रहे। और जो बर्ड्स विंटर में यहाँ रहते थे, वो विंटर में यहाँ रहने के लिए नहीं आए। जबकि उनमें से कुछ परिंदे यहाँ गर्मियों के मौसम में भी रुके रहते हैं और दूसरे सर्दियों में भी वापस नहीं आते हैं। The waterfowls that used to migrate here during winter months stay here for most of the year. Some birds like hoopoe, which were seen in flocks in spring, are hardly spotted. Many others like katiji have completely disappeared. Waterfowls जो सर्दियों के महीनों के दौरान यहाँ से चली जाती थी, वो साल के ज़्यादातर वक़्त यही रहते थे। होपो जैसे कुछ परिंदे जिन्हें बाहर के मौसम में झुंडों में देखा जाता था, वो अब मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। वो नहीं होते हैं ज़्यादा, वो कोई दिखाई देता है उनमें से। कई परिंदे जैसे कि कतिज जिसको कश्मीरी में भी कतिज बोलते हैं, वो मुकम्मल तौर पर गायब हुई है। वो अब यहाँ नहीं, वो कहीं दिखती ही नहीं है। वो रैपिड मेल्टिंग ऑफ द कोल्हाई ग्लेशियर, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas, have evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. कश्मीर के हिमालय पहाड़ों के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक कोल्हाई ग्लेशियर के तेज़ी से पिघलने ने माहिरीन माहौलियात में तशवीश पैदा कर दी है।
जो इसके पिघलने की शरह को कम करने के फौरी इक़दामात पर जोर देते हैं। कोल्हाई has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature caused by high levels of pollution by the emission of greenhouse gases by our increasing vehicles and cement plants. Besides increased human activity near the glacier, particularly by the Gujaras and Bakarwalas. पिछली 3 दहाइयों में कोल्हाई ग्लेशियर दर्जा हरारत के बढ़ने के सबब 18% पिघल गए हैं, जिसकी वजह से लगातार बढ़ती हुई गाड़ियों और सीमेंट कारखानों की वजह से हुए ग्रीन हाउस गैस के अखराज के सबब आलूदगी की बढ़ती सतह और इसके अलावा ग्लेशियर्स के नज़दीक बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियाँ, खासकर गुजर और बकरवाल की। Significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath Shrine is also a reason for melting of the glacier. देखो बच्चों, ग्लेशियर पिघलने की एक वजह ये भी है कि जो अमरनाथ यात्रा जो आते हैं या जो ये आते हैं सैर करने लोग आते हैं, ख़ासकर यही जो अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, इनसे क्या होता है, इनसे ये ग्लेशियर पिघलते हैं। क्या माहौलियाती इलाके में अमरनाथ गुफा के इर्द गिर्द यात्रियों और सियाहों की तादाद में ख़ास इजाफा भी इस ग्लेशियर के पिघलने की एक वजह है। प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा लेसन है, इसको आज भी हम नहीं कंप्लीट कर सके, इसको आज भी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह कल इसको हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे और लेसन को कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे इंशाअल्लाह।